Hello dear student, welcome to CA International School online classes. How are you all? I hope you are fine. And my dear plus 2 commerce class, आज हम लेसन इट मीन्स यूनिट 7.1 लेसन डायरेक्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले यूनिट 6 है, यूनिट 5 तक हमने कर लिया है। यूनिट 6 मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करा रही, वो थोड़ी लेंथी है। यूनिट 7 आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। इसके बाद यूनिट 7 के बाद मैं यूनिट 8 कराऊंगी। उसके बाद भी अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो यूनिट 6 मुझे करानी ही पड़ेगी इसके थ्रू, ठीक है। तो यूनिट 7 आपको बहुत इजी लगेगी। 7 और यूनिट 8 काफी इजी अगर हम कंपेयर करें तो यूनिट 6 से। वैसे यूनिट 6 इतनी हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ी लेंथी है, इसलिए मैं यूनिट 7 स्टार्ट करा रही हूँ, जो आपको बहुत इजी भी लगेगी क्योंकि अभी हमने वीडियो के थ्रू आपको पढ़ाना शुरू किया है। तो हो सकता है आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी भी महसूस हो रही हो, धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तब यूनिट 6 भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है बेटा, आज हम यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिंग, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक होगा टुडे वी विल स्टार्ट व्हाट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको, क्योंकि हमने फंक्शन पढ़ लिए। किसके फंक्शन पढ़ लिए हैं? मैनेजमेंट के फंक्शन। कौन कौन से हैं मैनेजमेंट के फंक्शन? सबसे पहले कौन सा था? प्लानिंग। दूसरा क्या था? सबसे पहले प्लानिंग एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड थर्ड इसके बाद आता है स्टाफिंग एंड नेक्स्ट डायरेक्टिंग एंड लास्ट क्या है? कंट्रोलिंग। ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, इसके मीनिंग में बता चुकी हूँ। प्लानिंग हम पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ चुके हैं, स्टाफिंग जो यूनिट 6 है वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मीनिंग होता क्या है स्टाफिंग, ये मैंने आपको बता दिया था, फिर भी बता देती हूँ। स्टाफिंग क्या है? इट रेफर टू फिलिंग एंड कीपिंग द पोस्ट विद द टैलेंटेड पीपल। ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये तो कर दिया है कि किसको क्या पोस्ट मिलेगी, कितने सबऑर्डिनेट होंगे, कितने हमें डिपार्टमेंट बनाने हैं। अब हम स्टाफिंग में क्या करेंगे? जो ऑर्गेनाइजिंग में हमने पोस्ट क्रिएट करी है, स्टाफिंग के द्वारा उन पोस्ट को क्या करेंगे? फिल करेंगे। लेकिन पोस्ट फिल करते समय ध्यान रखेंगे व्यक्ति की क्या एबिलिटी, उसकी क्या नॉलेज है, उसका क्या इंटरेस्ट है, ये सब ध्यान रखेंगे। अब स्टाफिंग फंक्शन ध्यान दीजिए, इन सभी फंक्शन में स्टाफिंग फंक्शन की ओर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बाकी जो सारे फंक्शन है या पहले 2 फंक्शन है सब क्या रह जाएंगे? मीनिंगलेस। अगर एक सही व्यक्ति को सही पोस्ट नहीं दी गई, ये मैं बार बार बताती हूँ, जब भी कोई कार्य है तो कार्य उसी व्यक्ति को दिया जाए जो उसको कार्य करने के लिए एबल हो। अगर सही व्यक्ति को सही कार्य नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? कार्य फुलफिल नहीं हो पाएगा। बाद में भी हो सकता है उसका डिमोशन करना पड़े, उसके प्लेस पर हमें कोई और व्यक्ति लाना पड़े। तो इससे पहले जो सारे कार्य किए प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वो खराब, इसके बाद के जो कार्य है वो भी सारे खराब हो जाएंगे। इसलिए स्टाफिंग बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन माना जाता है। इन सभी फंक्शन में सारे ही फंक्शन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण सभी है, लेकिन स्टाफिंग पर सबसे ज्यादा फोकस देना चाहिए क्योंकि व्यक्ति अगर सही आपने अपॉइंट कर लिया तो ये 2 फंक्शन है ये भी फुलफिल हो जाएंगे और आगे की जो हमारी प्रोसेस है वो काफी इजीली हैंडल हम कर पाएंगे। तो ये है हमारी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हम पढ़ा चुके हैं। स्टाफिंग हम जो है यूनिट 6 बाद में करेंगे, मीनिंग आपको अच्छे से पता है क्या है। अब यूनिट 7 की ओर आते हैं। यूनिट 7 कौन सी? हमारी डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या है? व्यक्ति तो आ गए, स्टाफिंग के अंतर्गत व्यक्ति तो आ गया है, लेकिन व्यक्ति आने के बाद मूवमेंट कैसे आए, उसको करना क्या है, ये सब कौन बताएगा? कौन सा फंक्शन बताएगा? डायरेक्टिंग। जैसे कि अब मैं पढ़ा रही हूँ, कौन सा फंक्शन है ये? डायरेक्टिंग है। मुझे एक पोस्ट मिल गई है कि मुझे पीजीटी कॉमर्स में बिजनेस पढ़ाना है आपको, मेरा स्टाफिंग हो गई है, मुझे ये मिल गई है पोस्ट, ठीक है, ये स्टाफिंग हो गई। लेकिन मैं मूवमेंट कब करूंगी, कब मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगी, कब आपको समझाऊंगी, किस तरीके से आप और हम एक दूसरे के साथ डीलिंग करेंगे, कब? जब कौन सा फंक्शन आएगा? डायरेक्टिंग। स्टाफिंग में व्यक्ति को लगाया जाता है, डायरेक्टिंग मूवमेंट लेकर आता है, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 2 जो है रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा रिसोर्सेज है? ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सेकंड कौन सा है? मटेरियल रिसोर्सेज। ये मटेरियल रिसोर्सेज तब तक रन नहीं करेगा जब तक कौन मूवमेंट नहीं करेगा? ह्यूमन रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्सेज में मूवमेंट कौन लेकर आता है? कौन सा फंक्शन? डायरेक्टिंग। कौन सा फंक्शन? ये डायरेक्टिंग, इसे बोलते हैं डायरेक्टिंग। देखिए क्या है डायरेक्टिंग? इट रिफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग क्या है? वह प्रोसेस है जिसमें
लोगों को क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, बताया जाता है उनको कार्य के बारे में, गाइड भी किया जाता है कि कार्य तो दे दिया मुझे कि मुझे क्या पढ़ाना है, फिर गाइड भी किया जाता है आप अपने वे उसको सब्जेक्ट को इस तरीके से जो हैंडल कर सकते हैं, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इतना जो लेसन है, यूनिट है, इतने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, ये सब बताया जाता है। इसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग, बातचीत करना। ये क्या है कि मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन राइज हुए हैं, ठीक है, और मैंने कुछ पुटअप किया है क्वेश्चन या कुछ फीडबैक मैं लेना चाहती हूँ, ये सब कम्युनिकेटिंग है। और ये सब किस में आता है, डायरेक्टिंग में। स्टाफिंग तो कर ली, व्यक्ति को लगा दिया, लेकिन जब तक ये सारे इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग यानी बातचीत करना, ठीक है, एंड इंस्पायरिंग यानी लोगों को क्या करना, प्रेरित करना। क्या प्रेरित करना, कार्य करने के लिए। स्टाफिंग, लोगों को लगाने से ही कार्य खत्म नहीं हो जाता, लगाने के बाद क्या करना पड़ता है, इंस्पायर यानी क्या करना पड़ता है, मोटिवेट। व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, ताकि व्यक्ति लंबे समय तक टिका रहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। हमें ध्यान रखना है डायरेक्टिंग फंक्शन करते समय या स्टाफिंग के बाद जो हम डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, या स्टाफिंग कर भी ली तो व्यक्ति लग गया, लगने के बाद हमने अपॉइंट भी कर लिया, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि व्यक्ति अगर आज हमारी जो एक एसेट्स है ह्यूमन, आज हमारे घर से जा रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जा रही है, तो कल वापस भी आए, यानी वो हमारी संस्था को बार बार छोड़कर नहीं जाए। बार बार छोड़कर जाएगा तो भी डिफिकल्टी किसको होगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ही होगी। इसलिए डायरेक्टिंग फंक्शन भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में स्टाफिंग के बाद। ये सब डायरेक्टिंग है, मैं आपको समझा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ आपसे, शायद फीडबैक भी मांगू, कितना समझ आए कितना नहीं, ये सब क्या है, डायरेक्टिंग है। इंस्पायर, बार बार हम आपको इंस्पायर भी करते हैं, अच्छे से पढ़ो, इसको टॉपिक को अच्छे से करो, ये ज्यादा इस मार्क्स का है, इस तरीके से पढ़ो, अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाइए कि जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये कुछ नहीं, ये सब क्या कहलाया जाता है, डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इसका अभिप्राय इंस्ट्रक्शन देना है, बताना है कि क्या क्या कार्य करना है, व्हाट टू डू, किस तरीके से करना है और आपको क्या करना है। फिर गाइडिंग, उसको मेथड बताना है, यानी गाइडिंग तरीके से निर्देश देना है, मेथड बताना है किस तरीके से आप कर सकते हैं। एक बातचीत करना है, प्रॉब्लम सोल्व करना है, इंस्पायरिंग क्या करना है, मोटिवेट करना है, ताकि व्यक्ति लंबे समय तक ही रह सके। और मोटिवेट कब किया जाता है, व्यक्ति जैसे उसको बोनस देना, अच्छी सैलरी देना, प्रमोशन देना, ये सब मोटिवेट का एक साधन है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ये सब कार्य कर रहे होते हैं तो इट मींस हम कौन सा कार्य परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, डायरेक्टिंग। जब हम व्यक्ति को मोटिवेट कर रहे हैं, यानी मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि बेटा जो भी पढ़ाया है इसको अच्छे से समझना है, आपको अच्छे से करना है, अच्छे से लर्न करना है, या आपके लिए ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको ही देना, हम तो दे चुके हैं। तो ये सब मैं कह रही हूँ, इट मीन्स आपको इंस्पायर कर रही हूँ फ्यूचर में कुछ अच्छा करने के लिए। तो और कुछ फंक्शन नहीं, मैं कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, डायरेक्टिंग। तो ये कहलाया जाता है बेटा डायरेक्टिंग। अब आता है डायरेक्टिंग की फीचर्स क्या है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग क्या है, इनिशिएट्स एक्शन है, यानी पहल क्षमता का एक एक्शन है। इनिशिएट शुरुआती फंक्शन है, यानी पहल क्षमता लेकर आता है। क्योंकि स्टाफिंग में तो हम क्या कर लेते हैं, व्यक्ति क्या कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं, यानी हमें क्या मिल गया है, ग्राउंड मिल गया है। लेकिन उस ग्राउंड में मूवमेंट, ग्राउंड में क्या लेकर आना है, मूवमेंट कौन लेकर आएगा, केवल डायरेक्टिंग फंक्शन। उसमें ग्राउंड में मूवमेंट कौन लेकर आएगा, केवल डायरेक्टिंग फंक्शन। तो इनिशिएट फंक्शन में आप क्या लिखेंगे, डायरेक्टिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, जब व्यक्ति को लगा दिया जाता है स्टाफिंग में तो उसको एक ग्राउंड मिल जाता है। अब डायरेक्टिंग उस ग्राउंड में क्या लेकर आता है, मूवमेंट, यानी व्यक्ति क्या करते हैं, मूवमेंट यानी कार्यों की शुरुआत करने लग जाते हैं। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन है। इसके बाद आता है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल होते हैं संस्था में, 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है, टॉप है, सेकंड कौन सा है, मिडल है, एंड थर्ड कौन सा है, लोअर लेवल है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या है, हर एक लेवल पर क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। डायरेक्टिंग मींस क्या है, मोटिवेट करना, बताना, समझाना। कुछ जैसे कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो चेंजेस हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमें बताया जाता है, हमें मोटिवेट किया जाता है, इस चेंजेस को अपनाइए, ये आपके लिए ही फायदेमंद है। और कुछ नहीं, वो डायरेक्टिंग ही कर रहे हैं। तो डायरेक्टिंग
कार्य हर एक लेवल पर चलता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट लोअर लेवल तक ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं नॉन मैनेजरियल लेवल हो, वहां भी जैसे लोअर लेवल है डायरेक्टिंग करता है अपनी नॉन मैनेजरियल लेवल की। मान लीजिए लेबर ने क्या कर दिए, स्ट्राइक कर दिए, फिर क्या होगा, वो कहेंगे ओनर को बुलाइए, टॉप लेवल उनके पास आएगा, उनको समझाएगा कि अगर कुछ चेंजेस के कारण उन्होंने स्ट्राइक किया, वो चेंजेस आपके ही हित के लिए, आपकी मार्केट वैल्यू से बढ़ेगी, हमारी संस्था को प्रॉफिट होगा, हमारी संस्था को प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, तो और कुछ नहीं। ये क्या है, डायरेक्टिंग। तो देखिए अगर स्ट्राइक कर भी दी तो टॉप लेवल उनको समझाएगा, यानी टॉप लेवल भी कौन सा कार्य करेगा, डायरेक्टिंग, यानी कोई भी कार्य, इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग या मोटिवेटेड। ठीक है, टॉप लेवल मोटिवेट करता है मिडिल लेवल को, वो कहता है कि हर एक लेवल पर आप जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को क्या करें, मोटिवेट। मिडिल लेवल लोअर पर ध्यान देता है, लोअर लेवल किस पर, नॉन मैनेजरियल यानी लेबर की ओर ध्यान देता है। तो हर एक लेवल पर ये चलता है। इसके बाद आता है डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यू है, आज मैंने पढ़ा दिया, आज मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, क्या इसके बाद मैं कभी नहीं करूंगी, करूंगी, डेली ही करना पड़ेगा। जैसे मोटिवेशन क्लास भी आपकी ली जाएगी जब आप स्कूल आएंगे, राकेश सर लेते ही हैं, तो ऐसा थोड़ी कि साल में एक ही लेते हैं, बार बार लेते हैं, इसलिए ये क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस। बार बार जो है इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, बार बार गाइड करना पड़ता है, बार बार बातचीत भी करनी पड़ती है। बातचीत में हो सकता है कोई टकराव उत्पन्न हो रहे हैं दो व्यक्तियों के बीच, जब तक वो बातचीत नहीं करेंगे उनमें टकराव खत्म नहीं होता। क्योंकि दो व्यक्तियों में अगर क्लैश उत्पन्न हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो उसका कारण एक ही है मेन, कि उनमें बातचीत का अभाव है, कम्युनिकेशन का अभाव है। अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो हो सकता है उनके झगड़ों का क्या हो जाए, निवारण हो जाए। इसलिए ये क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस। ये नहीं कि एक बार मोटिवेट कर दिया, लीडरशिप भी इसी में आती है, एक लीडर बनना, लीडर बनकर ही गाइड करना, उनको बताना, ये सब डायरेक्टिंग है। कि ये नहीं, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस कि एक बार आपने इंस्पायर कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, व्यक्ति को मोटिवेट कर दिया, उसके बाद खत्म नहीं। जैसे जैसे कोई नया कार्य होगा, हर दिन आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, हर दिन आपको क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा अच्छा कार्य करने के लिए। तो वो और कुछ नहीं, क्या है, डायरेक्टिंग। इसके बाद इसके फीचर आते हैं, डायरेक्टिंग फ्लो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप है यहीं से इंस्पायर करना ये शुरू कर देता है, कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। मिडल किसको, लोअर, और लोअर लेवल किसको, नॉन मैनेजरियल यानी लेबर के साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, लेबर के साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये सभी क्या होता है, फ्लो डायरेक्टिंग टॉप से कहां की ओर, बॉटम की ओर फ्लो होता है। तो ये बेटा इसकी थी फीचर डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग फिर बता देती हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको जो है मोटिवेट कर रही हूँ कि अगर आप घर भी बैठे हो, स्कूल नहीं लग रहा है, फिर भी हमारी क्लास है, आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। तो ये सब मैं कह रही हूँ, और कुछ नहीं, डायरेक्टिंग ही है, ये सब डायरेक्टिंग कहलाया जाता है। एक बार व्यक्ति जब अपॉइंट हो जाता है, उसके बाद सारे फंक्शन कौन से चलते हैं, मतलब मिस कौन सा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, डायरेक्टिंग, और उसके बाद कंट्रोलिंग मिस, उनमें अंतर देखा जाता है। अंतर मिस कितना कार्य आपने कितना अच्छे से किया। ठीक है, डायरेक्टिंग तो ये है सबसे पहले फीचर, फिर बता देती हूँ इनिशिएटिव एक्शन। यहीं से पहल क्षमता शुरू होती है। पहल क्षमता मैंने कुछ करना, क्योंकि स्टाफिंग हमें ग्राउंड दे देता है, लेकिन ग्राउंड पर मूवमेंट कौन लेकर आता है, डायरेक्टिंग। कौन लेकर आता है, डायरेक्टिंग। इसके बाद क्या आता है, डायरेक्टिंग एक लेवल पर नहीं, हर एक लेवल पर चलता है, तो इसलिए एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और हर एक लेवल पर हर दिन चलता है, इसलिए कौन सी प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस। और ये स्टार्टिंग होती है टॉप, सबसे पहले ओनर ही नहीं होंगे तो मिडल लेवल कहां से आएगा, जब टॉप लेवल ही नहीं होंगे तो मिडल का कोई अस्तित्व नहीं है, ओनर ही नहीं है, संस्था ही नहीं बनेगी, तो कहाँ मिडल लेवल आएगा, कहाँ लोअर लेवल आएगा। और इसलिए डायरेक्टिंग फ्लो होता है कहाँ से, टॉप से बॉटम लेवल यानी लो लेवल तक, यानी आप कह सकते हैं लेबर यानी लोअर लेवल भी इंस्पायर करता है किसको, लेबर को, अच्छे से काम करने के लिए, कि हो सकता है उनको वेतन मिले, उनको इस तरह अच्छा बोनस मिले। तो लोअर लेवल की सुपरवाइजर भी मोटिवेट करता है किसको, लेबर को, बार बार करता है, इसलिए कैसी है, कंटिन्यू प्रोसेस। तो ये थे बेटा इसके फीचर। इसके बाद हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस, डायरेक्टिंग क्या था,
जिसमें हम गाइड कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं व्यक्ति को, ये सब डायरेक्टिंग था। तो इसके फायदे क्या है, इंपॉर्टेंस बताइए, क्या इंपॉर्टेंस निकल कर आते हैं। सबसे पहले जो फीचर थी वही इसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है। इट इनिशिएट्स एक्शन, इट जो है इनिशिएट एक्शन, इट इनिशिएट्स एक्शन, वही जो अभी इसके फीचर में था। इनिशिएट एक्शन है यानी पहल क्षमता, कि हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये सब किस में बताया जाता है, जब हम लग जाते हैं उसके बाद बताया जाता है आज आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे गाइड करना है, मेथड बताना, ये सब क्या कहलाया जाता है, इट इनिशिएट एक्शन। और ये किसके द्वारा पॉसिबल है, केवल डायरेक्टिंग के द्वारा ही पॉसिबल है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, इट इंटीग्रेट एम्प्लॉई एफर्ट्स। देखिए बेटा, इसकी डायरेक्टिंग के क्या फायदे निकलते हैं। इट इंटीग्रेट, ये जोड़ता है एम्प्लॉय के एफर्ट्स को। एम्प्लॉय हर एक लेवल पर कार्य करते हैं, उनको क्या करता है, इंटीग्रेट यानी जोड़ देता है एम्प्लॉय के एफर्ट्स को। किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है, केवल डायरेक्टिंग के माध्यम से, क्योंकि हर एक लेवल पर व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं और हर एक व्यक्ति का कार्य जुड़ा होता है। जैसे मिडिल लेवल है, उस पर परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सबका कार्य एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तो डायरेक्टिंग के माध्यम से ही जो व्यक्ति में कार्य कर रहे होते हैं उनमें क्या कर, उनके प्रयासों में क्या किया जाता है, इंटीग्रेट, एकीकरण, एकता लाई जाती है। अगर इनकी किसी भी प्रयास में एकता नहीं हो, यानी कोई भी कार्य, एक व्यक्ति भी कार्य यानी एक डिपार्टमेंट भी कार्य ढंग से नहीं करेगा, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ढंग से कार्य नहीं करेगा, तो सेल्स डिपार्टमेंट कहां से सेल्स करेगा। सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा मुझे 10,000 यूनिट आज ही चाहिए ताकि आगे सेल्स कर सके, ऑर्डर आए। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जब प्रोडक्शन ही नहीं किया तो सेल्स वाला कैसे सेल्स करेगा। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए डायरेक्टिंग में इंस्पायर, समझाना, तरीका करना, उनसे कम्युनिकेट करना, ये सब किया जाता है और ये सब क्या कहलाई जाती है, डायरेक्टिंग। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहाँ पर जाते हैं, आप जो है एक मॉल में जाते हैं, तो पहला पर्सन आपसे क्या कहता है, वेलकम, ठीक है, सबसे पहला पर्सन वेलकम कहता है। इसके बाद जब आप आगे जाते हैं, शॉप में एंटर करते हैं, मॉल में एंटर करते हैं, मॉल की किसी शॉप में एंटर करते हैं, पहले आपको एक बाहर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देगा, वो आपको वेलकम कहता है। सेकंड पर्सन क्या करता है, शो करता है आपको प्रोडक्ट को क्या दिखा रहा है, जो आप चाहते हैं प्रोडक्ट वो दिखाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या कर रहा है, दिखाने के बाद क्या की जाती है, उसकी आपको पसंद आ गया, उसकी पैकिंग कर रहा है। थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, पैकिंग कर रहा है। फोर्थ पर्सन क्या कर रहा है, पैकिंग करने के बाद क्या करते हैं, उसकी बिलिंग की जाती है। फोर्थ पर्सन क्या कर रहा है, पेमेंट से रिलेटेड आपका कार्य कर रहा है। और एक फिफ्थ पर्सन क्या कर रहा है, पेमेंट लेने के बाद आपने देखा होगा, अगर अच्छे मॉल में जाते हैं, अच्छे मॉल की शॉप में जाते हैं, तो पेमेंट करने के बाद फिर आप जब दूसरे गेट से जो है बाहर जाते हैं, वहां एक और खड़ा रहता है व्यक्ति जो आपको क्या कहता है, गुड बाय, जो आपको क्या कहता है, गुड बाय। तो देखिए 5 पर्सन हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो डायरेक्टिंग सभी के प्रयासों में, कार्यों में क्या लेकर आता है, इंटीग्रेट। कैसे, अगर इनमें से कोई भी कार्य ढंग से नहीं करेगा तो संस्था को लाभ नहीं होगा, संस्था के ऑब्जेक्टिव यानी सेल्स होना वो अचीव नहीं हो पाएंगे। जैसे कि एक व्यक्ति ने वेलकम तो अच्छे से कह दिया, दूसरे व्यक्ति ने प्रोडक्ट अच्छे से नहीं दिखाया जैसा वो चाहता, उससे रूडली बिहेव कर रहा, अच्छे से बिहेव नहीं किया करेगा, तो ना तो पैकिंग हो पाएगी, ना पेमेंट हो पाएगी, ना ही व्यक्ति गुड बाय तो कहेगा, उसको गुड बाय कहने का कोई फायदा होगा। इसलिए क्या है, डायरेक्टिंग क्या लेके आता है, इंटीग्रेट लेकर आता है एम्प्लॉय के एफर्ट में। इसके बाद आता है इट इज मीन ऑफ मोटिवेशन। अगला क्या है, इट इज मीन ऑफ मोटिवेशन, इट इज मीन ऑफ मोटिवेशन। आप देखिए इसमें था मोटिवेट किया जाता है, मीन है ये मोटिवेशन का। डायरेक्टिंग के अंतर्गत व्यक्ति को बताया जाता है, समझाया जाता है कि अपने जो आप सभी एम्प्लॉय हैं अपने प्रयासों में क्या लेकर आओ, इंटीग्रेट यानी एक साथ कार्य करो,
यही चीज अगला पॉइंट लेकर आती है, मोटिवेटेड होते हैं इसी चीज से कि अगर एक साथ कार्य करेंगे संस्था को लाभ होगा, संस्था को लाभ होगा तो किसको लाभ होगा, इंडिविजुअल लोगों को यहाँ मोटिवेट भी किया जाता है। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, ये सभी उनको लालच दिया जाता है, एक तरीके से लालच कह सकते हैं। इसी लालच को लेकर वो क्या होते हैं, मोटिवेट। और मोटिवेट करने के लिए ध्यान दीजिए, मोटिवेट व्यक्ति को तभी किया जा सकता है जब हमें पता हो उसकी आवश्यकता क्या है। हर एक व्यक्ति केवल अच्छी सैलरी से ही खुश नहीं हो जाता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जब उनको अच्छी सैलरी मिलने लग जाती है वो चाहते हैं मुझे प्रमोशन मिले, मेरी एक अच्छी आइडेंटिटी हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो डायरेक्टिंग फंक्शन के अंतर्गत उस पर कार्य किया जाता है कि वो व्यक्ति अगर अच्छा टैलेंटेड है, हमारी संस्था से नहीं जाए तो उसको प्रमोशन किया जाता है, एक सभा बुलाई जाती है, एक मीटिंग, वहां पर उसको अप्रिशिएट किया जाता है। ये सब मोटिवेशन का ही एक रूप है। और जब ये सब कार्य कर रहे हैं, जब ये सब कार्य हम कर रहे होते हैं तो और कुछ नहीं, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डायरेक्टिंग। यानी डायरेक्टिंग से हमें लाभ क्या हुआ, मोटिवेशन, इट इज मीन ऑफ, लोग इससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं अच्छा कार्य करने के लिए। इसके बाद आता है इट फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। देखिए बेटा, बार बार जैसे कि समय है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होता रहता है। आप देखिए कितना बड़ा चेंजेस हुआ है, स्कूल नहीं जा सकते, पहले तो हम ऑडियो भेजते थे, पहले शायद आप केवल आपको असाइनमेंट भेजते थे, फिर ऑडियो, और अब देखिए वीडियो पढ़ा रहे हैं, वीडियो के थ्रू आपको समझा रहे हैं, और जिसमें बोर्ड भी हम यूज कर रहे हैं। तो ये सब चेंजेस ही है। तो इस चेंजेस को इम्प्लीमेंट कौन करता है, केवल ये चेंजेस लोग अपनाए। किस फंक्शन के थ्रू ऐसा हम कर सकते हैं, केवल डायरेक्टिंग। किस फंक्शन के थ्रू हम ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं, केवल डायरेक्टिंग। जैसे कि अभी हम स्कूल गए थे तो वहां पर हमें मोटिवेट ही किया गया कि अब सभी टीचर जो है किसके थ्रू टीचिंग करेंगे, बोर्ड के थ्रू ही टीचिंग करेंगे। जैसे आपके पास सारी वीडियो ऐसी ही आ रही होगी जिसमें हर एक टीचर बोर्ड के थ्रू टीचिंग ही कर रहा है, ठीक है। तो इसके हमें पॉजिटिव इफेक्ट भी बताए गए कि इसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, बच्चों को अच्छे से समझ आएगा, टीचिंग अच्छे से होगी, ये सब हमें पॉजिटिव इफेक्ट बताए गए। ताकि, क्यों बताए गए, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, डायरेक्टिंग ही कर रहे हैं, ताकि हम ये जो चेंजेस है उसको हम क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो ये क्या डायरेक्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस निकलता है, ये इम्प्लीमेंट करता है किसको, चेंजेस को अपनाने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कोई संस्था है, संस्था में टाइपराइटर का यूज होता है, ठीक है, टाइपिस्ट है, टाइपराइटर का यूज होता है, ठीक है। तो इसके टाइपराइटर का यूज होता है। अब टाइपराइटर के प्लेस पर संस्था किसको लेकर आना चाहती है, कंप्यूटर बेस करना चाहती है, कंप्यूटर को लेकर आना चाहती है। लेकिन जो व्यक्ति है वहां पर कार्य करने वाले एम्प्लॉय है क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, यानी विरोध करते हैं इस चेंजेस का। क्यों विरोध करते हैं, वो सोचते हैं अभी तो हमें टाइपराइटर पर ही हम कार्य करते हैं, हमें इसी पर आता है, हम कंप्यूटर पर कार्य नहीं सीख पाएंगे तो हमारी जॉब क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो इसलिए वो विरोध करने लग जाते हैं। तो अब टॉप लेवल क्या करेगा, यानी एक मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर अब उनको समझाएगा, इसके फायदे समझाएगा कि अब जो है कंप्यूटर का युग है, आप इस पर कार्य कीजिए, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, हमारी संस्था को भी लाभ होगा, आप इस पर कार्य आप सीख पाएंगे। इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं, ठीक है। जब ये सब कार्य कर रहे होते हैं तो और कुछ नहीं, कौन सा कार्य परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम डायरेक्टिंग। इस प्रकार ये हम चेंजेस को एक्सेप्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट क्रिएट बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इट क्रिएट बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ये बैलेंस क्रिएट करता है। बैलेंस कैसे क्रिएट करता है, आपको पता है संस्था में दो हितों के बिटवीन क्लैश बना रहता है। सबसे पहले इंडिविजुअल, एक तो इंडिविजुअल को लेकर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और दूसरा कौन सा, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को लेकर क्या बना रहता है, क्लैश बना रहता है।
इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या कहता है, व्यक्ति क्या कहता है, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलना चाहिए, ज्यादा ज्यादा मुझे अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, अच्छा से अच्छा क्या मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए। ये इंडिविजुअल क्लैश बना रहता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि संस्था को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। तो ये जो है क्लैश बना रहता है संस्था में, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल के हितों में टकराव बनी रहती है। अब ये टकराव कैसे दूर होगी, जब उनको मोटिवेट किया जाएगा, सभी व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे। जब वो बातचीत कर रहे हैं, मोटिवेट भी किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है इंडिविजुअल हर एक एम्प्लॉय को, तो और कुछ नहीं, कौन सा कार्य परफॉर्म कर रहे हैं हम, डायरेक्टिंग का। तो इसका फायदा मिल रहा है हमें डायरेक्टिंग का, कि बैलेंस इससे बैलेंस बना रहता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जैसे कि व्यक्ति चाहता है ज्यादा सैलरी मिले, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है ज्यादा प्रॉफिट, तो फिर समझाया जाता है व्यक्ति को, क्या समझाया जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्राप्त करो। जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की ओर ध्यान दो। जब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक कौन से अचीव हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, ज्यादा ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो, ताकि संस्था क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए, और संस्था का क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। जब ये ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो पाएंगे तो ऑटोमेटिक संस्था किसको लाभ देगी, हर एक एम्प्लॉय को जो उसमें कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनको समझाया जाता है, और इस प्रकार जब क्लैश खत्म हो जाता है तो क्या बना रहता है, संस्था में बैलेंस बना रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं। मान लीजिए एक संस्था है, उसमें कौन है, एक सेल्स मैनेजर है। ठीक है, एक संस्था है, उसमें सेल्स मैनेजर है। चीफ मैनेजर सेल्स मैनेजर को क्या कहता है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी है, सेल्स करनी है। ठीक है, जितनी ज्यादा सेल्स करेंगे, जितनी ज्यादा मोर सेल करेंगे, आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। अब देखो सेल्स ऐसे तो हो नहीं जाती कि सेल्स यूं ही हो जाए, इसके लिए कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। तो सेल्स मैनेजर क्या कहता है चीफ मैनेजर को, अगर ज्यादा सेल्स करानी है आपको, ठीक है, वो हम करेंगे, लेकिन आपको जो है कुछ स्कीम आपको लॉन्च करनी पड़ेगी। जैसे कि सेल्स मैनेजर कहता है आप एक स्कीम लागू कर दीजिए, बाय 2 गेट 1। वो कहता है कि बाय 2 गेट 1 की स्कीम लागू कर दीजिए, यानी 2 के साथ 1 खरीदना। अब चीफ मैनेजर क्या कहेगा, यानी हायर ऑफिसर, जो हाई ऑफिसर है, हायर ऑफिसर, वो क्या कहेंगे, ये तो संस्था के हित के लिए फायदेमंद नहीं है, होता तो दे देते, 2 के साथ 1 फ्री नहीं दे सकते। तो अब क्या होगा, क्लैश बन जाएगा। ये कह रहा है कि ऐसा कीजिए सेल्स मैनेजर इंडिविजुअल, लेकिन चीफ मैनेजर कह रहा है संस्था के हित के लिए फायदेमंद नहीं है। अब देखिए टकराव हो गए, क्योंकि दोनों की कम्युनिकेशन मैच नहीं हुई। अब यहाँ पे सोल्यूशन कैसे होगा, डायरेक्टिंग के माध्यम से। यानी अब सेल्स मैनेजर एक कोर व्यू लेकर आएगा, वो ये कहेगा कि बाय 2 गेट 1 ठीक है, आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी आप जो है तरीका अपना सकते हैं, जिसके द्वारा हम ज्यादा संस्था में सेल को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो इसके लिए आफ्टर सेल सर्विसेज दीजिए, आफ्टर सेल सर्विसेज दीजिए, ठीक है, या फिर क्रेडिट पर दीजिए सामान को, इसकी हमें परमिशन दे दीजिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, सेल्स कर पाएंगे। और फिर जो है हाई ऑफिसर इसको मान लेता है, तो दोनों में कम्युनिकेशन हो गया, यानी क्लैश क्या हो गया, खत्म हो गया। इस प्रकार क्या करता है, और जब ये सब कार्य कर रहे हैं, ये सब मैं बता रही हूँ, ये और कुछ नहीं, ये क्या है, डायरेक्टिंग। इस प्रकार डायरेक्टिंग क्या क्रिएट करता है, बैलेंस क्रिएट करता है, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये था बेटा डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग के फीचर क्या है, और डायरेक्टिंग के इंपोर्टेंस क्या है। डायरेक्टिंग इंपोर्टेंस फिर बता देती हूँ। सबसे पहले इट इनिशिएट एक्शन, ये एक ग्राउंड तो देखता है, ग्राउंड में करना क्या है, कैसे करना है, किसके द्वारा पता चलता है, केवल डायरेक्टिंग के द्वारा। इट इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट, एम्प्लॉय के एफर्ट में इंटीग्रेट लेकर आता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट या हर व्यक्ति दूसरे पर कहीं ना कहीं क्या होता है, डिपेंड। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर क्या होता है, डिपेंड। अगर एक डिपार्टमेंट अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, दूसरे डिपार्टमेंट पर, इट मींस पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर ही पड़ेगा। इसलिए डायरेक्टिंग के माध्यम से किसी प्रकार का कमी उत्पन्न नहीं हो काम में, तो उनमें जो है मोटिवेट किया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनके काम में एकता लाई जाती है। इट मीन्स ऑफ मोटिवेशन, या इसी चीज से व्यक्ति क्या होता है, मोटिवेट किया जाता है कि इंटीग्रेट लेकर आइए अपने एफर्ट में, इंटीग्रेट, एक साथ कार्य कीजिए, मिलकर कार्य कीजिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कीजिए, तो आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी, आपको अच्छा क्या मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा।
इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेड चेंजेस है। अब चेंजेस को जल्दी से व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता, डायरेक्टिंग के माध्यम से उनको समझाया जाता है चेंजेस के क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे संस्था पर भी और आप पर भी। इस प्रकार व्यक्ति उसको अपना लेता है। तो और कुछ नहीं, डायरेक्टिंग फंक्शन ने हमारे कार्य को आसान किया। इस प्रकार ये बैलेंस बनाए रखता है। देखिए जब व्यक्ति मान गया चेंजेस को कि मैं ये चेंजेस अपना लूंगा, तो ऑटोमेटिक संस्था में क्या बैठ गया, बैलेंस। क्या बैठ गया, बैलेंस। तो इस प्रकार ये बैलेंस बनाए रखता है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके बेटा, इसी के साथ हमारा ये डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हम इसी लेसन को थोड़ा सा और आगे लेकर चलकर। ओके बेटा, थैंक यू।